पेन ले लो, किताबें। पक्का उस होटल में कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी? अरे यार, वो होटल ना मेरे दोस्त का है, तुम घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं। पापा, आप यहाँ? बेटा, तू तो स्कूल गई थी ना, लेकिन इस गाड़ी में बैठ के इस लड़के के साथ किस होटल में जाने की बात कर रही है? बेटा, तुझे पढ़ाने के लिए ना इतनी धूप में खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूँ, तो तू ये सब कर रही है। एक मिनट, ये तुम्हारे पापा है? पर तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पापा किसी स्टेशनरी शॉप पे काम करते हैं। ये तो यहाँ सड़क के किनारे ये पेन और किताबें बेच रहे हैं। हाँ, मुझे भी इन्होंने यही बताया था, पर मुझे सच में नहीं पता था ये सड़क पे ऐसे किताबें बेचते हैं। छी यार, कैसे लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में आया जिसका ना तो खुद का कोई स्टैंडर्ड है और ना ही उसके बाप का, जिसका बाप सड़क के किनारे खड़े होके ऐसे किताबें और पेन बेचता है। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड? यार कितनी गरीब हो तुम, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी ना हर जगह पे बहुत रेप्यूटेशन है, इसीलिए ना चुपचाप मेरी गाड़ी से बाहर निकलो, क्योंकि इस गाड़ी में बैठना ना तुम्हारी औकात में नहीं है, समझी? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैंने स्कूल बंक किया है। पापा के सामने अगर हम पकड़े गए तो तुम मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। अरे यार भाड़ में जा तू जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहूंगा क्या मैं? नाउ गेट आउट फ्रॉम माय कार राइट नाउ। आजा बेटा, आजा, बाहर आजा। अगर मेरे सामने कोई तेरी बेइज्जती करे ना, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा ऐसा कर, कहीं से कागज ला और मेरे मुंह पे थोप दे, क्योंकि सारे समाज के सामने तूने मेरा मुंह काला तो कर ही दिया है। अरे जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी स्कूल बंक करके किसी लड़के के साथ होटल में जाके ये सब करती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे बेटा, मैं इतनी मेहनत करके तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि तू कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, पर तू क्या कर रही है बेटा? पापा, आप ही उस सड़क पे किताबें पेन कब से बेच रहे हैं? बेटा, मेरी तनख्वाह से ना तुम्हारी फीस पूरी नहीं हो रही थी। वैसे मैं स्टेशनरी की दुकान पे ही काम करता हूँ, पर जहाँ वहाँ पे ना जब 1 घंटे की छुट्टी होती है ना, तो मैं उन्हीं की किताबें और पेन लेके मार्केट में बेचने आ जाता हूँ, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। मैं अपना दोपहर का खाना तक नहीं खाता, क्योंकि मैं उस समय मार्केट में आके ये पेन बेचता हूँ, ताकि तुझे अच्छे से पढ़ा सकूँ। पर तू तो मेरी नाक कटवाने में तुली हुई है बेटा। मुझे सच में नहीं पता था कि आप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो सॉरी पापा। बेटा, अब तूने देखा ना वो लड़का तुझे कैसे 2 मिनट में छोड़ के चला गया। जब मुझे पता चला कि तेरा बाप एक गरीब है, तो तू उस लड़के के लिए मुझे धोखा दे रही थी। पापा, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं किस गलत राह पे चल रही थी। आज के मॉडर्न ज़माने में मैं ये भूल गई थी कि मैं किस परिवार से आती हूँ। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे संस्कार क्या है, और आप मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो भी दिन रात। I'm really sorry पापा, really sorry। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आगे से तूने कभी ऐसा किया ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आज के बाद मेरी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा। आई प्रॉमिस पापा। बैठी रहना, अगर तुम उठी तो तुम्हारी पैंट फट जाएगी। मैंने इस बेंच पे ये गम लगा दिया था। देखो तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना, ये कोई गम वम नहीं लगाई है यहाँ पर। बोलो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करो, तुम आराम से उठ जाओ, और उसके बाद जो होगा फिर मुझे मत बोलना कि तुम्हारी पैंट फट गई। तुम इसी की भी हद होती है। तुमने क्यों किया ये सब कुछ? क्या चाहते हो मुझसे? मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ी देर तुम इस खिलखिलाती मस्त धूप में बैठी रहो। खिलखिलाती धूप? ये खिलखिलाती नहीं, जलती जलाती धूप है। देखो, तुमने कुछ नीचे से पहना तो होगा ना। बेशरम कहीं के, बदतमीजी की भी हद होती है। ऐसे मुझे धूप में बिठा के क्या मिलेगा तुम्हें? अरे हाँ यार, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा। तुम तो आराम से बैठी हो। 1 मिनट, ऐसे करते हैं, इस गेम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। मैं अभी आया। और हाँ, याद रखना, उठना नहीं है, वरना पैंट फट जाएगी। बाकी तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं अभी आया। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान, ये कहाँ चला गया? मुझे सिचुएशन में फंसा के कौन है ये चाहता क्या?
हाय। ये ईंट पत्थर क्यों लेकर आए हो अपने हाथ में? बस देखती जाओ तुम, अपने एक एक हाथ में ये दोनों ईंटें पकड़ के बैठ जाओ और हाथ ऊपर करके चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों करवा रहे हो मुझसे ये सब कुछ? मैं नहीं करने वाली। देखो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ के मैं खड़ा कर दूंगा तुम्हें, और तुम्हें पता है कि फिर क्या होगा। नहीं नहीं, मैं पकड़ती हूँ। लो। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत भारी है। अरे इसमें तो 10 केजी का वेट भी नहीं है, अभी तो फाइनल राउंड बाकी है। फाइनल राउंड? तुम पागल हो गए हो क्या? चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। शट अप। अरे ये क्या किया? ईंटें नीचे गिरा दी। देखो, मुझसे और ये धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे नहीं सहन हो रही है। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मैं पसीनों पसीनी हो गई हूँ कि धूप जला रही है मुझे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। बस इतने में थक गई? तुम मेरी जगह पर आकर बैठ के देखो, फिर पता चलेगा इतनी धूप में बैठना कितना डिफिकल्ट है। आज तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारी जगह पे आके नहीं बैठ सकता, पर मुझे पता है कि तुम किसकी जगह पे बैठी हो। तुम अपनी माँ की जगह पे बैठी हो। माँ की जगह पर मतलब? लेबर का काम करती है ना तुम्हारी माँ, जिनको देख के तुम्हें शर्म आती है। अरे हंटी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैनेजर साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए दिन रात एक कर दी। मैंने ना भूख देखी, ना प्यास, ना धूप देखी, ना छाँव, ताकि मैं अपनी बेटी के कॉलेज की फीस भर सकूं, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकूं। पर मेरी बेटी को मेरा ये काम अच्छा ही नहीं लगता, उसको भाता ही नहीं है। वो कहती मैं ये 2-4 ईंटें इधर उधर उठा के कितना ही कमा लूंगी, क्या ही कर लूंगी, जब मेरी बेटी को ही मेरे इस काम की कोई इज्जत ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये जो तुमने लास्ट 10 मिनट में फील किया है ना, तुम्हारी माँ हर 10 घंटे हर रोज फील करती है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। नॉर्मल इंसान ना 5-6 घंटे काम करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ पता नहीं कितना एक्स्ट्रा वर्क करती है कि तुम कुछ जिंदगी में बन जाओ। सही कह रहे हो, मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे जब 10 मिनट यहाँ पर बिठाया तो मुझे समझ में आया कि धूप में बैठना, काम करना कितना मुश्किल है। और मेरी माँ न जाने कितना कितना घंटे धूप में मेहनत करती है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तुम उठ सकती हो। नहीं, पहले कपड़ा ला दो प्लीज, मेरी पैंट फट जाएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, उठो, कुछ नहीं होगा। मेरी पैंट, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं फटी। मैंने कोई गम नहीं लगाया था वहाँ पर, सिर्फ मैं तुम्हें फील करवाना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। It's okay. सभी तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, नहीं तो शायद मैं कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपनी माँ के पास जाकर माफी मांगना और उनसे बोलना कि तुम उनके काम से कितना खुश हो। दोस्तों, हर माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप के एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।